हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप रावण के नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको स्पष्ट मिल रही होगी। जी आ रही है जी। देखिए, आप सबसे पहले तो आपका जो बयान आज आया, उसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाया। देखिए, हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, और इसके लिए पिछले 6 महीने से अखिलेश भैया जी से बात चल रही थी और सारी बातें सकारात्मक थी। लेकिन मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से माहौल बदला है, एक बड़ा उत्साह जो है ना उनके आसपास शायद दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हिस्सेदारी की बात करके और फिर ना के बराबर प्रतिनिधित्व की बात करके, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दलितों की उनको जरूरत है और दलितों के बिना उनकी सरकार शायद बन रही, उनको ऐसा लगता है। मैंने फिर ये तय किया कि भाई मैं भी दलित समाज के स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करूंगा। विधायक बनना, मंत्री बनना ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं। मैं तो आंदोलन के लिए अम्बेडकरवादी आंदोलन चला, तो फिर मैंने मना कर दिया कि भाई ठीक है, आपका ये प्रपोजल मुझे स्वीकार नहीं। जो अपेक्षित हिस्सेदारी की उम्मीद, जो अपेक्षा हमें थी कि वो देंगे, वो नहीं देना चाहते, तो फिर हमने विड्रॉ कर दिया। और मैंने कह दिया कि भाई उनको दलितों की जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाने के लिए हिम्मत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। चंद्रशेखर जी, आपकी अभी नई पार्टी है और आप कह रहे हैं कि अपेक्षा आपकी जैसी अपेक्षा थी उसके अनुरूप उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 2 सीट के लिए मैं तैयार था, मैंने उनको सीटें भी बता दी थी कौन सी है, तो आप ऐसा क्या चाह रहे थे उनसे? और मैंने बताया ना, वो खत्म होगी ये बात, अब अपने दम दिखाने की बात। भाई आपने देखिए, मैं क्या समझ रहा हूं कि लड़ाई हिस्सेदार, सामाजिक न्याय हिस्सेदारी की बात करता है, समानता की बात करता है। और अगर आप इस तरह की हल्के स्टेटमेंट देते हैं, मुझे लगा वो बहुत दूरदर्शी हैं, और मुझे लगा सपा में परिवर्तन हो गया, सपा पहले जैसी नहीं रही। और मुझे विश्वास भी था, क्योंकि पिछले जो कुछ चीजें मैंने उनसे सुनी, देखी, लगातार सकारात्मक बातें, तो मुझे विश्वास था और वो तैयार भी थे मेरी बातों को लेकर। मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सच ये है कि जिस तरह से बहुत सारे बीजेपी के लोग उनके पास आए, बीजेपी से जिस तरह टूट हुई, तो उन्हें अब लगा कि अब उन्हें और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने जो है वो फिर इस तरह की ना के बराबर प्रतिनिधि देने की बात करके, उनको उम्मीद थी कि ये स्वाभिमानी व्यक्ति ये मना कर देगा। वही मैंने मना कर दिया। विधायक एमपी बनना कोई मेरा मकसद है ही नहीं। नई पार्टी पुरानी पार्टी से फर्क नहीं पड़ा, जनता किसको समर्थन करती, बड़ी बात ये है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन आपकी पार्टी के साथ है। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। जी, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने इंडिया टीवी वालों को बताया था कि मैं कभी, सुधांशु जी तो मेरी एक बार पहले भी इनसे बातचीत हुई, मैं कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता हूं। मैंने, आपको भी शायद ऐसा लगता है ना कि ये इनकी पार्टी छोटी है, लेकिन सम्मान पदों का होता है, तो मैं अपने पद का सम्मान करता हूं। मैंने क्या कहा चंद्रशेखर जी, अगर फिर वो मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना, मेरी बात बिल्कुल मत कीजिए सौरभ जी। हाँ सौरभ जी, अपने जीवन के कुछ सिद्धांत और नियम है, जिन सिद्धांत नियमों के लिए मैंने विधानसभा विधायक बनने पर, मंत्री पद पर ठोकर मार दी, मैं उनसे समझौता कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी बात तो आप सुन लीजिए, मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता कीजिए, और आपका ये नियम मुझे मालूम नहीं था। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई, वो भी तो बैठे हैं, मैं उनको, अरे चंद्रशेखर जी बात को समझिए। हाँ, मैंने आपको चिट्ठी भेजी कि आप मुझे बुला लीजिए, भाई ऐसा मत कीजिए ना। मैं कहां आपको मना कर रहा हूं, मैं आपको कहां मना कर रहा हूं? मैंने एक बार भी आपसे कहा, मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं। मेरे फोर्स करने से हो क्या जाएगा? आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपका सिद्धांत मुझे नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन हाँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बैठे सामने सांसद में कि वो बैठे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप उनकी बात का जवाब ना दीजिएगा। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, अब मैं उनके पास क्या कह रहा हूँ, फिर सुनिए ना जी। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ बैठ के जो है आप दोनों की वार्ता सुनूंगा? मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बुलाया। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझसे बात कीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है।
बाकी आपकी मर्जी है। सुधांशु जी से आराम से बात कीजिएगा, कोई दिक्कत अगर नहीं, आपका कोई दिक्कत सवाल है तो कर लीजिए, वरना धन्यवाद। कोई दिक्कत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।